हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 10th के जो चैप्टर है धातु और अधातु, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। अगर आप पूरे केमिस्ट्री में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है किसको? धातु और अधातु को। अगर आपके पास धातु और अधातु का ज्ञान है, धातु और अधातु का नॉलेज है, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को आप अच्छा से देखिएगा। चलिए बिना समय को बर्बाद किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्या? सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने का, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? अब बताइए, सुचालक और कुचालक मतलब समझ में आता है ना। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाए और कुचालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो। तो हमसे पूछ कर रहा कौन सा विद्युत का सुचालक है, तो कौन सा विद्युत का प्रवाह हो जाएगा बताइए। ग्रेफाइट है, एस मतलब सल्फर, Cl क्लोरीन पोटेशियम, तो कौन? ग्रेफाइट ना, कौन सा? ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट किससे पाया जाता है? जो हम लोग पेंसिल रखते हैं ना, पेंसिल से जो लिखते हैं, पेंसिल के नोक में जो रहता है, नोक में रहता है ना काला कलर का, वो क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। बचपन में नहीं होता था, जैसे हम लोग पेंसिल लिए और पेंसिल के पीछे पहले देखते थे लकड़ी दो गो तरीका से काटल है कि एक ही तरीका से गोल है। अगर दो तरीका के लकड़ी जुड़ल रहेगा तो पेंसिल दुकानदार से नहीं लेते थे ना। क्यों? उसको से मालूम हमको ये चला था ना कि पेंसिल जल्दी जल्दी टूट जाएगा छीले से। तो उसके अंदर जो रहता है क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। तो क्या है? विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कौन सा धातु है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं कहने का मतलब क्या? आसानी से कब काटेंगे? जब वो धातु एकदम मुलायम होगा तब ना। यानी कहने का मतलब कौन सा धातु है जो एकदम मुलायम रहता है? तो कौन सा धातु आसानी से काट सकते हैं? सोडियम को। किसको? सोडियम को। जो कहाँ है? सोडियम का Na बी है ना, Na है उसका सिंबल बी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किस धातु को गलनांक सबसे कम होता है? किसका गलनांक सबसे कम होता है? यानी कौन जल्दी से कट जाएगा? तभी तुरंत बताया ना क्या, सोडियम जो है सबसे क्या है, तुरंत काटने वाला, सबसे मतलब क्या है, कट जाता है चाकू से। तो उसका गलनांक भी तो कम होगा ना। कम ताप क्या हो जाएगा? कट क्या हो जाएगा? गल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? सोडियम इसका आंसर होगा कहाँ? जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सोडियम का क्या होता है? गलनांक बहुत कम होता है ना। अगला देखिए, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? यानी जब हम लोग सोना का कोई भी ज्वेलर्स लेते हैं, ज्वेलर्स पहनता है ना, तो उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? Zn मिलाया जाता है। कौन सा मिलाया जाता है? Zn, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखिए, पारा और अन्य धातु की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पारा और अन्य धातु जो दोनों को मिला देंगे तो उसको मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम। जो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसी बार 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। तो सोचिए आपको एग्जाम की व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या हो जाएगा? अमलगम आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जो क्वेश्चन कब पूछेगा? 2024 में, यानी लास्ट ईयर पूछा गया। क्या है? निम्नलिखित में कौन से धातु सर्वाधिक तन्य है? तन्य कहने का मतलब का, किसको टान के लंबा कर सकते हैं। अगर कोई भी पूछे तन्य कहने का मतलब का, टान के लंबा करना, टान के जैसे हमको अभी क्या कर देगा, टानेगा दोनों तरफ से, तो हम ज़्यादा लंबा नहीं होंगे ना। तो हमको क्या, तन्य शक्ति कम है, तनन शक्ति कम है। तो सोना जो है, सोना को टान के हम लोग बहुत लंबा कर सकते हैं। तब ना हम लोग जैसे देखते हैं ना, नाक में कान में सोना को बनाते हैं ना, पतला पतला एकदम रेशा जैसा बना दिया जाता है। तो सोना का जो तनन शक्ति होता है क्या होता है? बहुत अधिक रहता है। तो तनन शक्ति सर्वाधिक किसमें होगा? सोना में होगा। जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। मलाचाइट किस धातु का अयस्क है? किसका धातु का अयस्क है? Au मतलब सिल्वर का, है ना। सॉरी, Au मतलब सोना का। कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है बताइए? इनमें से कौन सा यौगिक आयनिक है? ऑप्शन है आपके सामने CH4, CO2, CaCl2 और NH3। तो आयनिक यौगिक इनमें से कौन हो जाएगा? CaCl2 ना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन अधातु है? तो अधातु कौन है? क्या है? Fe मतलब क्या? आयरन। ये तो सब कुछ जानता है, आयरन क्या है? धातु है। आयरन क्या है? धातु है। Au सोना, सोना क्या? सोना तो धातु मालूम ही चल रहा है। Al एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी क्या है? धातु है। क्या हो जाएगा? कॉपर, सॉरी कार्बन, जो बी दिख रहा है कार्बन, कार्बन हमारा क्या है? धातु नहीं है।
कार्बन धातु नहीं है, अधातु है ना। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के धातु हैं। क्या अम्लों से विक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं? क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? अम्लों से विक्रिया कर हाइड्रोजन आयन ही बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनात्मकता के कारण क्या बनाते हैं? तो धनात्मकता के कारण धनायन बनाएंगे ना। धनात्मकता के कारण क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे। और ऋणात्मकता के कारण ऋणायन बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? याद रखिएगा, आ से अधातु और आ से अम्लीय। आ से अधातु और आ से अम्लीय। तो अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। और अब जब आ से अधातु अम्लीय हो गया तो अधातु धातु क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? आ से अधातु और आ से अम्लीय, आ से अम्लीय। तो अधातु के ऑक्साइड जो है कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? धातु के ऑक्साइड ना, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो जाएगा। जब अधातु के अम्लीय है तो धातु के क्षारीय हो जाएगा, है ना। जो कहाँ दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए क्या है? अयस्क से चुंबकीय सूदियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करेंगे? चुंबकीय अयस्क को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि ना, उसमें चुंबक वाला को यंत्र लगाएंगे तब ना चुंबक वाला को खींच कर अलग करेगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या करा? सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है। सल्फाइड जो अयस्क है, सल्फाइड अयस्कों का साधारण किससे किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का साधारण जो है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला देखिए, कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम को कौन सा मिश्र धातु है बताइए? क्या है ऑप्शन नंबर? तो एल्युमिनियम का क्या है? मैग्नीशियम है ना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर को निकालते हैं किसके द्वारा? उसका कॉपर का मुख्य अयस्क किसका है? क्या है जिसके द्वारा कॉपर को निकाला जाता है? तो इसका मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट्स है ना। कॉपर पायराइट्स, जिसको से कॉपर को निकाला जाता है ना। तो कॉपर पायराइट्स हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। अगला देखिए, किसी अधातु के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? बताइए। धातु और अधातु में क्या होता है? तो धातु में 1 2 3, धातु में परमाणु की संख्या वैलेंसी कितना होता है? धातु में 1 2 3 और धातु में 5 6 7, जो हमको कहाँ दिख रहा है? 5 6 7, 4 5 6 7 या 8। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। साधारण गांधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? गांधक जो है किस आणविक रूप में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो बताइए किस में पाया जाता है? S3 S, वहाँ पे मिस्टेक है, S8 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ? S8 लिखा हुआ है। S4 तो किस में पाया जाता है? S8 में पाया जाता है। S8 में पाया जाता है, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? ये तो सबको पता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4 होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4 होता है। तो जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि सब लोग है इसका फ़ायदा उठा सके, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोना किस द्रव में घुला जाता है? तो ये तो हम लोग जानते हैं, किस में घुलाया जाता है? अम्लराज में। किस में? अम्लराज में, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो अम्लराज में सोना को घुला जा सकता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु? तो कौन सा धातु रहता है बताइए? ब्रोमीन ना। कौन सा धातु? ब्रोमीन। कौन सा धातु? ब्रोमीन, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन मिश्र धातु मतलब दोनों को मिला जाते हैं। तो सीसा और टीन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्र धातु बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन अधिक अक्रियशील है? कौन अधिक अक्रियशील है? तो क्या हो जाएगा बताइए? कॉपर, Hg, Ag, Au। तो कौन सा?
कॉपर ना, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और आज का जो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है। अति ज्वलनशील मतलब सबसे ज़्यादा ज्वलनशील, तो कौन ज़्यादा ज्वलनशील है, कौन है बताइए। श्वेत फास्फोरस ना, कौन सा, श्वेत फास्फोरस यानी उजला फास्फोरस। उजला फास्फोरस जो है क्या है, ज़्यादा ज्वलनशील है, जो हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।